पटना पुलिस को नीतीश सरकार सैल्यूट कर रही है। गोपाल खेमका मर्डर केस में जिस तरह से पटना पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद पुलिस की पीठ थपथपाते नजर आ रही है नीतीश सरकार। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई सुबह सुबह की पटना पुलिस ने एनकाउंटर किया है। बड़ा एनकाउंटर था, बड़ा केस था। बिहार के बड़े व्यवसायी थे गोपाल खेमका, जिनका मर्डर कर दिया गया था घर के बाहर गेट पर। तस्वीरें भी सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और पटना पुलिस पर सवाल भी खड़े हुए थे कि पटना पुलिस आखिर सो कहां रही थी। पटना पुलिस घटना स्थल पर 1.5 घंटे बाद क्यों पहुंची। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। पटना पुलिस गिर रही थी, लेकिन पटना पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की और शूटर और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस मामले का एक और अपराधी जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया। तो विकास उर्फ राजा को पटना पुलिस ने ढेर कर दिया, एनकाउंटर किया गया उसका। और उसके बाद पटना पुलिस, जिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि पटना पुलिस क्या कर रही है, जो परिजन है वो सवाल खड़े कर रहे थे कि पटना पुलिस केवल वसूली में लगी रहती है, ट्रकों से और ठेलों वालों से वसूली करती है। तो ऐसे में पटना पुलिस के ऊपर बड़ा दाग लग गया था। लेकिन पटना पुलिस ने जो कार्रवाई की है, अब उस पर वाहवाही हो रही है। सरकार की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। सरकार की पार्टी जो है जेडीयू है, जेडीयू के प्रवक्ता जो हैं नीरज कुमार, उनका बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार इस पूरे मामले पर, सुन लीजिए आप। हमारा सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है नीतीश कुमार जी का कानून का राज। उस पर हमला हुआ था। हर आपराधिक घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई होती है, यह सुनिश्चित है। लेकिन अब ये पुलिस का काम है, दायित्व है। घटना का कारण क्या था, उसके साक्ष्य क्या है, तो इस संबंध में तो पुलिस पूरी सूचना देगी। लेकिन हमारी उम्मीद है कि इसके बाद विपक्ष के नेताओं का जबड़ा लॉक तो नहीं हो जाएगा। चूँकि ये आरोप लगा रहे थे, तो अब इनका जबड़ा लॉक तो नहीं हो जाएगा कि आपराधिक घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, या मुंह बंद तो नहीं हो जाएगा। तो उसका भी इलाज करवा देंगे ये लोग का। इसलिए हम समझते हैं, और इसी बीच जानकारी मिली है कि क्या तो नाम तो अच्छा था, लेकिन पापिये था वो राजा की, क्या तो नाम है, माल सलामी का, वह इनकाउंटर हुआ है। इसका मतलब अब मुझे जानकारी नहीं है, पुलिस जानकारी पटना पुलिस देगी। लेकिन अगर पुलिस पर हमला किया है, उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कोई कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से पटना पुलिस को सैल्यूट इस बात के लिए है कि उसने तत्पर कार्रवाई की। इसका नाम था राजा, कुपात्र था। तो ये सब नरक का राजा ने रंक बनेगा वहाँ जा कर के। इसलिए ऐसे लोगों को तो अगर अलविदा कहा तो धरती का बोझ हट गया। तो सुन लिया आपने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार की यूएसपी यही है, नीतीश कुमार के सरकार की पहचान यही है कि अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अपराधी जो विकास उर्फ राजा है, नाम तो राजा है, लेकिन उसने जो काम किया उसका फल उसे मिला है। और रंक जो है वो है ऊपर पहुंच गया है, यानी पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। इस पूरे मामले में पुलिस खुलासा करेगी, लेकिन जिस तरह से पटना पुलिस ने कार्रवाई की है उसे सैल्यूट करते हैं। तो पटना पुलिस की इस कार्रवाई पर उन्हें सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं जो जेडीयू के नेता हैं नीरज कुमार, जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, यूँ कहा जाए जिसकी सरकार है, उस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पटना पुलिस को सैल्यूट कर रहे हैं कि पटना पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। जिस तरह से कार्रवाई की गई और इसमें जो अपराधी है उसका एनकाउंटर किया गया, उसको उसकी सजा मिली है। तो ऐसे में उत्साहित है सरकार भी। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, इसका पूरा खुलासा होगा। शाम 5 बजे डीजीपी विनय कुमार खुद इस पूरे मामले का पुलिस मुख्यालय से खुलासा करेंगे, एक एक पहलुओं की जानकारी देंगे कि इस मामले में क्या कुछ हुआ था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और क्या क्या कुछ किया गया है, किन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी शाम में। लेकिन जिस तरह से
पटना पुलिस की पीठ थपथपा रही है अब सरकार, और कह रही है एनकाउंटर के बाद कि पटना पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।